जीवन में आगे क्या करना चाहती हैं? डिफेंस में जाना चाहती डिफेंस में जाना चाहती हैं। इतना सेल्फ स्टडी कितने देर करती थी? हूँ 5-6 घंटा। 5-6 घंटे पढ़ती थी। दिनचर्या नॉर्मली होती थी जैसे एक एवरेज स्टूडेंट की होती है, मतलब सुबह उठना, उसके बाद कोचिंग जाना, उसके बाद वहाँ से आके स्कूल जाना। एक कहावत आपने सुना होगा कि शिक्षा वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आजकल बिहार की बेटियां बहुत दहाड़ रही हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अव्वल दर्जे पर आ रही हैं। ऐसे ही बिहार के समस्तीपुर में पहुंचे हैं। आज 10वीं का रिजल्ट निकला है और बिहार के समस्तीपुर के रहने वाली तनु कुमारी एक ऐसी लड़की हैं जिन्होंने छठा स्थान प्राप्त किया है। वो बहुत गर्व महसूस करवा रही हैं। कैसी हैं आप? मेरा नाम तन्नू कुमारी है। मैं एसडीपी गर्ल्स हाई स्कूल गोही की में पढ़ाई करती हूँ। मैं गोही गांव की रहने वाली हूँ। अच्छा तनु, ये जो आप पढ़ाई करती थी, दिन भर में आपकी दिनचर्या क्या होती थी? दिनचर्या नॉर्मली होती थी जैसे एक एवरेज स्टूडेंट की होती है, मतलब सुबह उठना, उसके बाद कोचिंग जाना, उसके बाद वहाँ से आके स्कूल जाना, और उसके बाद जो होमवर्क या स्टडी करने का रूटीन होता है उसका। सेल्फ स्टडी कितने देर करती थी? 5-6 घंटा। 5-6 घंटे पढ़ती थी। फेवरेट विषय आपका कौन सा है? मैथ्स। अच्छा, और जीवन में आगे क्या करना चाहती हैं? डिफेंस में जाना चाहती हूँ। डिफेंस में जाना चाहती हैं। इतना पढ़ लिख ली हैं, डॉक्टर और एमबीबीएस वगैरह नहीं करना है क्या? नहीं। उसमें इंटरेस्ट नहीं है? जिस फील्ड में इंटरेस्ट है वहीं जाना है। जी। ये बिहार की बेटी हैं और शायद बिहार की बेटियों ने ये जिम्मा उठाया है कि अब बिहार को आगे लेकर के जाना है। अच्छा, पढ़ाई कर रही हैं, इसमें आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसे देंगी? अपने मम्मी पापा को और टीचर्स को। अच्छा, बिहार की एक छवि बनी हुई है। जैसे लोग बोलते हैं कि बिहार में बेटियों को पढ़ाया नहीं जाता है। एक दौर चलता था जब बिहार में अगर किसी के घर में बेटी हो जाती थी तो मातम मनने लग जाता था। उस दौर में बिहार की एक बेटी इतने अच्छे स्तर पे आ चुकी हैं। कभी माता पिता ने मना नहीं किया कि क्या स्कूल जाओगी, क्या पढ़ाई लिखाई करोगी? ऐसा नहीं हुआ? नहीं। आप टीचर हैं क्या? कैसा परफॉर्मेंस रहता था इनका स्टडीज़ के दौरान? इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहता था। आम बच्चों से अच्छा रहता था? हाँ, ये मेरे यहाँ 8th से पढ़ रही है। अच्छा। और 8th से ही ठीक है, इनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा और धीरे धीरे इनका और सुधार होता रहा। जब हम लोग वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट ऑर्गेनाइज करते ही रहते हैं, इसमें जितना भी टेस्ट इनका लिया गया है सब में ये टॉप 1 पे रही है। टॉप 1 पे ही रहती थी? हाँ, टॉप 1 पे ही रही। तो आपको तो पहले ही अनुमान लग गया होगा कि भाई ये टॉप कर सकती हैं? हाँ, मुझे तो पहले से ही अनुमान था। अच्छा, कि ये टॉप ही करेंगे। तो अब इन्होंने टॉप कर लिया है। एक शिक्षक के रूप में आप कौन सा मास्टर प्लान इन्हें सुझाएंगे जिसके थ्रू ये अपने जीवन में और ज़्यादा सफल हो सके और ज़्यादा अव्वल परफॉर्मेंस दें? देखिए, टीचर के थ्रू हम ये इनको बताएंगे कि इन्हें जो अच्छा लगे, ये जिस सेक्टर में जाना चाहें ये खुद चॉइस करें। अच्छा, कभी इनके माता पिता के द्वारा कोई आपके ऊपर दबाव नहीं दिया जाता था कि भाई लड़की हैं, कम पढ़ाइए, बस उतना पढ़ा दीजिए जिसमें शादी ब्याह में एक डिग्री बस मिल जाए? नहीं, इनके माता पिता से हमेशा सपोर्ट मिला कि आप इन्हें जितना पढ़ाएं, ठीक है, हम पढ़ाने के लिए नहीं तैयार हैं। अच्छा तनु, आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान हैं। अच्छा, किसान हैं? जी। इनके पिताजी किसान हैं और अब लोग कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों की ही बेटियां पढ़ेंगी, वहाँ पर फैशन चलता है अपने बच्चों को पढ़ाने का। लेकिन शायद किसान होने के बाद भी इनके पिता ने कभी बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं किया। इसी के वजह से शायद तनु ने आज उनका नाम बहुत रोशन कर दिया है। पूरे गाँव के लोग मिलने आ रहे होंगे? जी। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ चुके होंगे आपके। अभी तक किन न्यूज़ चैनल को आपने इंटरव्यू दिया है? दैनिक जागरण और जी बिहार। जी बिहार तक इनके पास पहुंच चुका है। अब देखिए, सफलता की कहानी सुनने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं और लोगों को शायद सफलता की कहानी ही अच्छी लगती होगी। पिताजी कहाँ हैं आपके? ज़रा इनके पिताजी से आपको ताल्लुकात करवाते हैं इनके पिताजी से। ज़रा आ जाइएगा सर, पॉज कर दो। तनु के पिता हमारे साथ हैं। बेटी ने परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिया है लेकिन पिता नर्वस हो रहे हैं। सर, कभी ऐसा नहीं लगा कि हम तो किसान हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और किसानों की हालत क्या है भारत में हर कोई जानता है, तो कभी ऐसा नहीं लगा कि बेटी को क्या पढ़ा रहे हैं, कहीं पैसा वेस्ट नहीं हो जाए? ऐसा कभी नहीं लगा? नहीं, ऐसा नहीं लगा। हमेशा इनको आपने सपोर्ट ही किया है? हमेशा सपोर्ट ही किया, ऐसा नहीं लगा। और ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है जी कि इतना पैसा ना हो कि पढ़ाने के लिए। ऐसा तो हर किसी के पास होता है, लेकिन बहाना होता है कि भाई बेटी है तो नहीं पढ़ाया जाए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास 3 लड़कियां हैं और तीनों को जहाँ तक पढ़ना चाहे पढ़ाइएगा, पढ़ाएंगे। ये मिसाल है तमाम उन लोगों के चेहरे पे एक तमाचा है जो कहते हैं कि बेटियों को आगे नहीं पढ़ाना चाहिए। बाकी अब आप क्या चाहते हैं, ये क्या करें जीवन में? ये इनकी इच्छा है, पूरे तरीके से इनके ऊपर छोड़ दिया इनके है। ऊपर।
तो जो भी करेंगे उसमें आप इन्हें इनकी पढ़ाई में पूरा मदद करेंगे इनके सहयोग करेंगे हम और इनके साथ रहेंगे। साथ रहें। बाकी ये तनु हमारे साथ थी, आपका क्या सोचना है तनु के इस परफॉर्मेंस पे? और अगर किसी भी बच्चे को ऐसे माता पिता मिले, ऐसे शिक्षक मिले, तो शायद वो बच्चा अपने फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा ही। इस वीडियो को देखने के लिए तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।